वेलकम इन स्टडी टाइम। आई एम प्रोफेसर मुजफ्फर अली। जैसे कि आपने वो बेटा मालूम है, हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ऑफ 9th क्लास स्टडी कर रहे हैं। इसमें आज हमने जो डिस्कस करना है टॉपिक वो है 1.6.1 ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास। बेसिकली ये क्या चीज़ है? एक्चुअली आपको बच्चों को मालूम है कि हम जब सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस को मेजर करते हैं तो हम ग्राम्स में करते हैं केमिस्ट्री में। तो हर सब्सटेंस का एक यूनिट होता है। वो यूनिट जो है एटम पर भी कंसिस्ट कर सकता है, मॉलिक्यूल पर भी कंसिस्ट कर सकता है, और अगर कोई आयनिक सब्सटेंस हो तो वो फार्मूला यूनिट्स पे कंसिस्ट करता है। तो अगर किसी सब्सटेंस का बेसिक यूनिट एटम पर मुश्तमिल है तो फिर वो, उसका जो मास है उसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल, अगर एक एलिमेंट है वो सिर्फ सोडियम मेटल पर कंसिस्ट करता है, जिसका सिंबल जो है वो Na है, तो इसका अगर एटॉमिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, विच इज 23 ग्राम्स। तो आप किसी भी एलिमेंट के मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। आप कैल्शियम ले सकते हैं जिसका एटॉमिक मास 24 ग्राम्स। आप ऑक्सीजन ले सकते हैं जिसका ग्राम एटॉमिक मास 16 होता है। तो आप किसी भी एलिमेंट के मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इसे कहा जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। नाउ समटाइम कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल पर कंसिस्ट करे तो उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा अगर उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 है। तो आपको जैसे कि पिछले लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और सबस्क्रिप्ट में 2 मेंशन करता है कि इस फार्मूले में 2 हाइड्रोजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो 1 का 2 टाइम हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 18। तो 18 ग्राम वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट होगा। तो 18 जो है एक्चुअली इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, बट क्योंकि हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिहाजा इसे हम कह देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई और फार्मूला ले लें। सपोज करें कि आपका सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन का भी आप मॉलिक्यूलर मास ऐड करके निकाल सकते हैं। कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 है, तो सबस्क्रिप्ट में 2 है विच रिप्रेजेंट दैट ऑक्सीजन इज 2 टाइम। तो 16 2 जा 32 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम्स। तो 44 मॉलिक्यूलर मास, बट क्योंकि हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में ये जरूरत क्यों पेश आई कि हम किसी सब्सटेंस के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जितने भी मासेस हैं वो एक रिलेटिव टर्म है और रिलेटिव मास का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन या अंडरस्टैंडिंग हम हर मास को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। तो जब हम यूनिट ग्राम यूज करते हैं तो लिहाजा उस एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को हम ग्राम में लिख सकते हैं। फार्मूला मास की टर्म जो है हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ कोई आयनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। आयनिक सब्सटेंस हमेशा आयंस पर कंसिस्ट करता है। तो इसमें एक पॉजिटिव आयन होता है जो कि, और एक नेगेटिव आयन होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिलकर एक फार्मूला यूनिट बनाते हैं किसी भी आयनिक सब्सटेंस का। तो इन दोनों के एटॉमिक मासेस का जो सम है अगर आप कर लें
तो ये जो मास है, ये मास फार्मूला मास कहलाए। बेसिकली ये मॉलिक्यूलर मास ही होता है, लेकिन आयनिक सब्सटेंस की कंडीशन में इसे हम ग्राम फार्मूला मास कह देते हैं। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि बेसिकली ये टर्म जो है एटॉमिक मास की या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको सिंपली अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो हम उसी मास को ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास कह सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग इज 1.6.1 मोल। देखिए, मोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हवाले से ज़्यादा मशहूर है। तो बेसिकली ये भी किसी सब्सटेंस के अमाउंट के लिए ही यूज होता है, लेकिन ये कितना अमाउंट है? आप चीज़ों को मेजर कर सकते हैं डजन्स में। डजन्स में जब यूज करते हैं जब आप किसी काउंटेबल थिंग को सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी शायद किसी लेक्चर में कहा है कि अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट के 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 12 ऑब्जेक्ट को आप कह सकते हैं कि 1 डजन। जैसे कि बनाना है, नॉर्मली बनाना सेल होते हैं इन टर्म्स ऑफ डजन। एग्स हैं, वो भी डजन की फॉर्म में सेल होते हैं। तो ये काउंटेबल थिंग है। लेकिन केमिस्ट्री में एटम या मॉलिक्यूल्स या ग्राम्स इतनी स्मॉल क्वांटिटी है कि वी कैन नॉट काउंट देम, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। बट एक साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो, इटालियन साइंटिस्ट, उन्होंने 1 मोल में एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया कि नंबर ऑफ एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल्स 6.02 10⁻23 क्वांटिटी रखते हैं। तो इन एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी को 1 मोल कह दिया जाता है। तो किसी भी सब्सटेंस में इतने पार्टिकल हो, कितने 6.02 10⁻23, तो उसे मोल कहा जाए। अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल ऑफ कैल्शियम, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम, अब कैल्शियम का कितना अमाउंट? इतना अमाउंट जिस अमाउंट में नंबर ऑफ कैल्शियम आयन प्रेजेंट कितने होंगे? 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। जैसे कि मैंने लिखा है आयंस, तो ये आयंस भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये बताता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में 1 मोल ऑफ सोडियम आयन है। आयन में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसको बोलते हैं सोडियम आयन, and it gives 1 mole of chloride ion. Chlorine पर negative charge हो, it is read as chloride. So 1 mole of sodium ion, तो 1 mole of sodium chloride gives 1 mole of sodium ion, and 1 mole of sodium ion हो जाएंगे 6.02 10⁻23, और 1 mole of chloride हो जाएंगे 6.02 10⁻23। तो ये नंबर आप याद कर लें बच्चों, स्टूडेंट्स के। हमेशा जब भी किसी सब्सटेंस का 1 मोल यूज किया जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स या उससे बनने वाले आयंस हमेशा 6.02 10⁻23। अक्सर ऐसा भी होता है
कि फार्मूला यूनिट्स में एक से ज्यादा आयन होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड में 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन हो जाएंगे, और सब्सक्रिप्ट में जो 2 है ये बता रहा है कि 2 मोल ऑफ कैल्शियम आयन हो जाएंगे। एग्जाम्पल के जरिए आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप कैल्शियम क्लोराइड, इसका मतलब होगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन, क्योंकि इसमें कैल्शियम का एक आयन है, लेकिन क्लोराइड के 2 आयन है, तो लिहाजा हम कहेंगे 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन्स। तो क्योंकि यहाँ पे मोल का मल्टीपल यूज हुआ है, मोल का प्रोडक्ट यूज हुआ है, तो 1 मोल कैल्शियम आयन तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही होंगे 6.02 × 10⁻23, लेकिन क्लोराइड आयन जो है 2 टाइम हो गए। तो स्टूडेंट आप ये समझ सकते हैं कि जो फॉर्मूला है किसी भी सब्सटेंस का, उसमें आप जब भी आयंस कैलकुलेट करें तो उन आयंस में हमेशा जो सबस्क्रिप्ट में नंबर है, तो मोल्स की क्वांटिटी को उस सबस्क्रिप्ट में जो नंबर है जिस उससे हमेशा मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं आपसे कहूं कि फार्मूला एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसमें आप इसमें किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज होता है 3+, और क्लोराइड पे माइनस चार्ज होता है। तो अगर आपने आयंस कैलकुलेट करने कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड में कितने मोल एल्युमिनियम के होंगे, कितने मोल क्लोराइड के होंगे, तो आप इसमें इस फार्मूले को केयरफुली देखें और इसमें देखें कि एल्युमिनियम के कितने आयंस हैं और क्लोराइड के कितने आयंस हैं। नॉर्मली जो फार्मूले लिखते हैं उसमें जो सबस्क्रिप्ट में नंबर होता है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्लोराइड का सबस्क्रिप्ट 3 है, तो ये 3 एल्युमिनियम का चार्ज होगा, और एल्युमिनियम के नीचे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, तो इसकी वैल्यू को अज्यूम कर ले 1, तो ये 1 जो है क्लोराइड का चार्ज होगा। नॉर्मली जब ये फार्मूला लिखा जाता है तो सबस्क्रिप्ट में जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसके अपोजिट आयन के चार्ज को। जैसे यहाँ क्लोराइड के नीचे 3 है, तो ये 3 एल्युमिनियम के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एल्युमिनियम 1 है, तो ये 1 जो है क्लोराइड के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम 1 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो इसमें कितने आयन प्रेजेंट है? इसमें 4 आयन प्रेजेंट है। 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3+ आयन, 3 मोल ऑफ क्लोराइड। तो 1 मोल में तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन हो जाएंगे, तो 3 टाइम्स हो जाएंगे इसमें, 3 × 6.02 × 10⁻23। तो हमेशा याद रखें जो भी फार्मूला गिवन होता है उसमें जो सबस्क्रिप्ट है उसकी वैल्यू से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसमें नंबर ऑफ आएगा। नाउ 1.6 एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर जो है ये सिमिलर मोल से सिमिलर एग्जाम्पल है। नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल is 6.02 × 10⁻²। यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल यूनिट जो है एटम्स पर भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एज वी हैव डिस्कस इन द डेफिनेशन ऑफ मोल। इन सब के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है Na से, या N जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और
ए जो है एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एन ए हो गया 6.02 × 10⁻23। ये एक फिक्स क्वांटिटी इन 1 मोल, इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। हमेशा याद रखें, एनी कोई सा भी सब्सटेंस, सब्सटेंस चाहे कोई भी हो, आप ये याद कर लें कि हर सब्सटेंस 3 पार्ट बेसिक यूनिट पर कंसिस्ट करता है। हर सब्सटेंस एटम्स पर भी कंसिस्ट कर सकता है, हर सब्सटेंस मॉलिक्यूल पे भी कंसिस्ट कर सकता है, और हर सब्सटेंस फार्मूला यूनिट पर भी कंसिस्ट कर सकता है। और फार्मूला यूनिट में या तो पॉजिटिव आयन होंगे या फिर नेगेटिव आयन। तो चाहे सब्सटेंस एटम पर मुश्तमिल हो या मॉलिक्यूल पर हो या फार्मूला यूनिट पर हो, अगर मैं इस सब्सटेंस का 1 मोल ले लूं तो ये 1 मोल में इन तीनों में एक चीज कॉमन होगी, और वो ये कि हर सब्सटेंस के 1 मोल में एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स हमेशा इस नंबर के बराबर होंगे। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ लें इस नंबर को, जैसे आप नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में डजन यूज करते हैं। 1 डजन, 1 दर्जन। तो 1 डजन हमेशा क्या होता है? 12। जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो जब भी आप किसी दुकानदार से कहते हैं 1 दर्जन अंडे दे दें, तो वो हमेशा आपको कितने दे? 12 दे। आप केमिस्ट्री में समझ लें कि ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप जाके किसी भी दुकानदार से कहें कि अगर आपको 1 मोल एग चाहिए तो फिर क्या देगा वो? इतनी बड़ी क्वांटिटी को कैसे काउंट करें? कर नहीं सकता। ये क्वांटिटी जो है वो इतनी लार्ज क्वांटिटी है कि हमें नसने लग जाएंगी इसको काउंट करने में। लिहाजा ये सिर्फ मैथमेटिकली यूज हो सकता है बस। तो बहरहाल आप ये बात समझें कि ये जो पार्टिकल है ये सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस के नंबर को कैलकुलेट तो किया जा सकता है, लेकिन काउंटेबल थिंग में ये नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा। ओके बाय।